कड़ा संदेश दे सकते हैं। मोदी जी भोपाल में आज महिला सशक्तिकरण है का महान। सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सिंदूर चीफ गेस्ट हैं। ऑपरेशन ये आयोजन लोकमाता सनातन अहिल्याबाई के होलकर नाम की 300वीं इस जयंती के पर मौके पर किया गया है। खास यूट्यूब बात यह है चैनल कि भोपाल में के प्रधानमंत्री के PDA दौरे की सुरक्षा के ओब्लिग दौरान महिला AISSJ सुरक्षाकर्मी संभाल के रही कन्वीनर हैं। तो प्रधानमंत्री संदेश नरेंद्र वाहक मोदी गुजरात का पहले बयान। गए, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, यूपी और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। भोपाल में पीएम का स्वागत महिलाओं की तरफ से किया गया और जो महिला शक्ति है उसकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में नजर आ रही है। आज फिर से पाकिस्तान को बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। होलकर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। इस मंच पर ही मौजूद हमारे माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमान विद्युत सत्य ही सनातन है माननीय मंत्री भारत सरकार और श्रीमती सावित्री जो ठाकुर, आदम आले इस्लाम से माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, आखिरी अवतार कल्कि तक मंचस्थ सभी अतिथिगण ओम और खास से चलाया गया। लोक माता अलिफ वाव मीम ओम के आधार पर उनका जन्म यानी नूर अवतार और किताब, अल्लाह वाहिद और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओम ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वाहिद है, मुहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद उसका रसूल है। 300 साल पहले हुआ। माननीय आदम अलैहि इस्लाम से लेकर के एक ऐसी शासिका कल की अवतार तक, अर्श से लेकर के फर्श तक, अक्सा मस्जिद से लेकर के बहू आसमान तक ससुराल में और सासू माँ और ससुर अयोध्या वो भी अपने जान से राम मंदिर से लेकर के अपने संभल के साथ मक्का बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन तक की व्यवस्था में पति को का बयान की व्यवस्था उस में पर अधिकार एक सीमा तक सनातनी शासन को सुन्नी सर्वोच्च आधार पर दें ध्यान। जो उन्हें शासन के सूत्र सीखे, सनातन उदाहरण उनके माध्यम का से अर्थ आता है। उनके ही जीवन में आदर्श रामायण से लिया गया अपने जीवन में और रामायण का आरंभ लेकिन शासन का धन और निजी धन बुजुर्गों की अतायत से हुआ। किसी ने किया है तो जिस वक्त श्रवण कुमार महारानी के जीवन के अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार में विस्तार से नहीं उनको हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखे। वो तराजू बना करके जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे एक पल्ले में माँ को रखा, दूसरे में बाप को, और लाठी से बांध करके दोनों को ले चला। रास्ते में थोड़ा थक गया और जो वो सर्वशक्तिमान है उसने पहले ही लिख दिया, फरिश्तों को बता दिया था कि ऐ फरिश्तों, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। फरिश्तों ने भी इसका एतराज किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो हम नहीं जानते। तो इसलिए शैतान रद्द हुआ था कि आखिरी जो ज़माना आएगा वो सबसे जो ज़्यादा नमाज पढ़ने वाला था, चप्पे चप्पे पर नमाज पढ़ी, 650 करोड़ की इबादत सिर्फ अब्द ही व रसूल ही, यानी जिसने नूर अवतार और किताब के आगे नहीं झुका, उससे उसको लानत का तबक पड़ गया और क़यामत तक के लिए उसको उसके हवाले जो नूर अवतार और किताब को नहीं मानता उनको कर दिया। श्रवण कुमार के मुंह से एक अवज्ञापूर्ण शब्द निकल गया था कि मैं थक गया, इतना
आपातकाल जैसा कि मैंने आपका ठेका नहीं ले रखा है कि मैं जो आप कहेंगे जितना चलता रहूँगा। पसंद नहीं किया। ये वो आकाशवाणी थी जो शैतान को हुई थी देश को गौरवान्वित किया कि झुक जाओ, सजदे में पड़ जाओ। सुमित्रा ताई सब ने सजदा किया, फंस जदू आला इबलीस, और नहीं किया कि मैं इस मिट्टी के पुतले के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी तरीके से जब शरण कुमार ने ये कह दिया तो रामायण का आगाज हो गया। वो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जोरदार बैंगी जो थी वो नीचे ज़मीन पर रख दी और माँ बाप ने कहा जाओ ये एक लोटा पानी का भर के लाओ, चलो आराम कर लेते हैं। आप पानी लेने के लिए दरिया पर गए और जिस वक्त आपने लोटा डुबाया तो उससे आवाज़ पैदा हुई। दशरथ जो था वो शब्द बेदी बाण छोड़ता था, उसने जैसे शब्द बेदी बाण छोड़ा तो वो शरण कुमार को लग गया और उनकी हत्या हो गई। दशरथ वहाँ गया, बड़ा अफसोस किया, लोटा भरा पानी का लेकर के माँ बाप के पास गया, मगर उन्होंने जबान पहचान ली। उसने उसका प्रायश्चित किया, मगर माँ बाप ने शाप दे दिया कि जिस तरीके हम उसके बगैर मरेंगे, एक वक्त आएगा तू भी उसी के बगैर, अपने बेटे के बगैर। ये था रामायण का आगाज और इसका कहते हैं सनातन। और सुन्नियत का आगाज हो गया जब आखिरी नबी ने बता दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, इसलिए जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो मेरा नहीं हो सकता। और अल्लाह ने कहा कि जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, वो शैतान का है। मैं इस पर अपने YouTube चैनल के जरिए रोज़ खबर से खबरदार कर रहा हूँ। मैं आज भी मोदी जी को महान मानने वाला 7 सूत्रीय अपनी पैटिशन के जरिए मोदी जी को बताने वाला कि सत्य ही सनातन है और सुन्नी ही मुसलमान है, जो कभी गद्दार नहीं हो सकता। उस पैटिशन के जरिए से मैंने बहुत कुछ मोदी जी को लिखा। 7 ही बातों में सबसे पहला था कि नाअहल की इक्तदा आदमी को अकुशल का नेतृत्व किसी भी संगठन संस्था को डुबो देता है। तो हमने पहला वक्फ के बारे में कहा। शादरा शरीफ में मैंने प्रस्ताव पास कराया कि हमारी विनती के अनुसार गैर मुकल्लिद, बदमज़हब और गैर मज़हब अभिव्यक्ति की आज़ादी समझ करके मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष ना बनाया जाए, क्योंकि जो हराम को हलाल करेगा और भ्रष्टाचार फैला करके इस्लाम को बदनाम करेगा। इसी तरीके इस्लाम को बदनाम करने वालों ने पाकिस्तान बनाया, उन्हीं जमातों ने, और उन्हीं जमातों का मुकाबला आरएसएस ने 1925 में एक संकल्प लिया और हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के सबको बताया। जो जिस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी ने ये अभियान चलाया, और ये उसका एक प्रतीक है कि सिंदूर के ऑपरेशन को इन्होंने पूरे इनके जो भक्त हैं उन्होंने इनको श्रेय दिया। श्रेय देने के बाद हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की गई। जिन पायलट जैसी, प्रोफेसर जैसे मुसलमानों ने और जितने भी मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने जब एक सुर से आवाज़ लगा दी कि भारतीय मुसलमान कंधे से कंधे लगा करके आपके साथ है, और हमने भी अपने YouTube के जरिए बता दिया कि मुसलमान जो है मुसलमान समझ करके पाकिस्तान से युद्ध ना किया जाए। वहाँ के लोगों ने भी ये बता दिया कि अवाम की और हिंदुस्तान की ये लड़ाई नहीं है, ये शैतान की
और इंसान की लड़ाई है। इंसानियत को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराने की बजाय POK को इंदिरा गांधी ने जिस तरीके 1971 में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ करके बांग्लादेश को अलग बना दिया, उसी तरीके से इनके 3 टुकड़े और करा दिए जाएं और POK पर भारत का झंडा फहराया जाए। मोदी जी महान हैं, इनके जो भी बयान हैं वो सत्य हैं, मगर कुछ सिरफरे अभी भी इसको हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। और जिस तरीके से एक फोबिया हो गया है कि 3 चीज़ें जो हैं सनातन में और 3 चीज़ें जो हैं वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में बताई गई कि एक संकल्प, एक संघर्ष और एक साधना। वो संकल्प दोहराने के लिए जो कुछ ये कर रहे हैं वो बेशक सही है। संकल्प इनका 1925 में ये था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संघर्ष इन्होंने बहुत किया, मगर सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी की वजह से ये ऐसा ना कर सके। अब जो 2013 से संघर्ष इन्होंने चलाया, उसमें भी 3 साल के लिए मोदी जी के साथ बच्चा बच्चा आया। उसके बाद 3 गाह से इन्होंने अपना असली मंत्र 80-20 करने का बताया, जो था नेहरू गांधी खानदान और मुसलमानों को गद्दार बता करके 80% हिंदुओं को इसमें महाकुंभ में एकत्रित करके ये बताया कि मुसलमान लब जिहादी है, लैंड जिहादी है, थूक जिहादी है, मूत जिहादी है। और इन मूत जिहादियों, थूक जिहादियों को जिन्होंने अपना धर्म वापसी किया, उनको साथ मिलाया और आज जो अभियान चलाया है, आज भी मैं ये कह देता हूँ कि चाहे गोरसेवादी हो वो सनातनी नहीं हो सकता, और वहाबी हो वो सुन्नी नहीं हो सकता। इसलिए मोदी जी महान से हमारा निवेदन है कि जो लोग आज भी 3 चीज़ों के बारे में जो मैंने अपनी किताब में लिखा कि संकल्प कौन ले सकता है, जो संघर्ष करना जानता है, संघर्ष कौन कर सकता है, जो क्रांतिकारी बन करके ये सवाल करना जानता है कि ये आपका क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है, हमारी खबरदार से खबरदार करते हैं कि जो आपके भक्त जो हैं इसको ये बता रहे हैं कि जिन्होंने पायलट को, जिन्होंने एक डीसी को, जिन्होंने एक प्रोफेसर को मुसलमान नाम होने की वजह से उग्रवादियों का, आतंकवादियों का की बहन बताया या कोई भाई बताया, तो इस बात से उनको रोका जाए और संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक हर हिंदू मुसलमान सनातन और सुन्नियत का ज्ञान दे और हर जात, जमात और धर्म के आदमी के अधिकारों का पर ध्यान दे। ये ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको कामयाब करने के लिए सब लोग तैयार हैं और हम इस इंतज़ार में हैं कि आप कब दोबारा ऑपरेशन सील करेंगे और पाकिस्तान को मिटा देंगे और हमारे इस जंग के मुताबिक फिर हिंदू राष्ट्र नहीं अखंड भारत बना देंगे। जंगी सायरन बजने से पहले जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। बॉर्डर पर एआई रोड लगाया गया है ताकि दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट आए तो उसको आपका हर काम सराहनीय है और आपके जो कुछ अंधभक्त हैं अगर उन पर आप रोक नहीं लगाएंगे तो वो ऐसी बातें करते जाएंगे और आप 80-20 करने की बजाय 40 बराबर 40 जमा 20 से हर चुनाव में मात खाएंगे।
जैसे आज राहुल के बारे में एक ने बयान दिया, जो हिंदुत्व के पुजारी थे महाराष्ट्र से, कि मैं राहुल को पत्थर मारूंगा, मैं उनको यहाँ आने नहीं दूंगा। और उसको देशद्रोही बताया और अम्बेडकर जी के संविधान की बात करने वाले खड़गे जी को और उन दोनों को गद्दार बताया। ये गद्दार नहीं, संविधान के वफादार हैं, और जो संविधान के वफादार हैं वही इस ऑपरेशन को कामयाब कराएंगे। सेना जो है वो देश की है, सेना किसी प्रधान की नहीं। सेना ने जो 1971 से लेकर के आज तक तरक्की की है, उसको किसी एक जात, जमात और धर्म के साथ जोड़ करके सेना का अपमान ना किया जाए और सबको एकजुट होकर के साथ लिया जाए। और इस पाकिस्तान जो वहाबियत, नज़दियत, यजीदी का दिया हुआ एक वरदान था कि वो बद अकीदा मुसलमान था जिसने भारत को तोड़ दिया था, और जो सनातन और सुन्नियत, रामायण और गीता की बात करेगा, दुष्टों का साथ छोड़ देगा और सच्चों के साथ हो जाएगा, वही इस देश को बचाएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।